हेलो एवरीवन, आज है सोमवार 24 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के बारे में। शेयर आज 49 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 2% के आसपास की तेजी है। ऐसे में क्या कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के चार्ट और क्या है कंपनी के फंडामेंटल्स, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। पीएनबी की बात की जाए तो डायरेक्टली चार्ट्स पे आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने निकल कर आ रही है। पहली बात तो यह है कि शेयर के लिए 42 रुपए के लेवल्स पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो ये जो लेवल्स है 42 43 का, यहाँ शेयर के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ये लेवल सपोर्ट का काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये लेवल शेयर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी पहले। तो शेयर ने जब एक बार ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल के ऊपर में, तो अब ये लेवल एक सपोर्ट के तरह काम कर रहा है। तो अगर शेयर नीचे आता है तो 42 रुपीज के आसपास शेयर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो स्टॉप लॉस का काम करेगा शेयर के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में 42 43 रुपीज का जो लेवल्स है, वहां पे शेयर पहले एक रेजिस्टेंस फेस करता था, आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं। और इसीलिए अब ये लेवल एक सपोर्ट के तरफ काम करता है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि शेयर कितनी बार इस लेवल्स पे आया और वहां से ये शेयर नीचे चला गया। तो इसीलिए ये लेवल अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे शेयर एक रेजिस्टेंस फेस करता था। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 42 43 का लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए किसी भी गिरावट में। मुझे लगता है यहाँ पे इस शेयर को एक सपोर्ट मिल जाएगा। शेयर ने जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और ये ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि शेयर जब ये इस 42 43 के लेवल्स के ऊपर गया ये शेयर, तो ये शेयर 57 तक गया। तो ये डिस्टेंस ये शेयर ने ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस इस शेयर ने इसलिए ट्रेवल किया क्योंकि नीचे में 35 रुपए और 32 रुपए के लेवल्स तक ये शेयर ने सपोर्ट लिया था, और ये डिस्टेंस वही है जो शेयर ने ऊपर ट्रेवल किया। अगर आप इस रेंज को ऊपर लेके चले जाएं तो ये वही डिस्टेंस है जो इस शेयर ने ट्रेवल किया ऊपर में है। और देख सकते हैं वही लेवल्स है 56 57 का लेवल जहां तक ये शेयर गया। तो जितना ये शेयर नीचे आया था, मैं आपको ये लेवल्स दिखा रहा हूं, 32 का लेवल्स 35 रुपए का लेवल्स, उतना ही डिस्टेंस इस शेयर ने ऊपर ट्रेवल कर लिया। और ये तब हुआ जब 42 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को शेयर ने तोड़ दिया। ये जो मैं आपको अब सपोर्ट बता रहा हूं, ये पहले इस शेयर के लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो ग्राफ में ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत सिंपल ग्राफ है, और मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं और कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। अब अगर बात करते हैं कि शेयर के प्रेजेंट प्राइस से ये शेयर कहां तक ऊपर जा सकता है, तो आप अगर ये शेयर अभी इस डिस्टेंस को कवर कर सकता है, मतलब ये शेयर 57 रुपीज 58 रुपीज तक जा सकता है अभी जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस गैप को ये शेयर फिलअप करेगा। अगर मैं बताऊं तो ये जो गैप है इसको ये शेयर ऊपर फिलअप करेगा अगर ये शेयर ऊपर जाता है। नीचे आता है जैसा मैंने बताया 42 का लेवल से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर 35 का सपोर्ट है, फिर 32 का सपोर्ट है। लेकिन ऊपर ये जो शेयर जाता है तो 57 का पहला टारगेट होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये शेयर को ऊपर में 57 की तरफ जाना चाहिए। अगर ये शेयर नीचे नहीं आता है, क्वार्टर फोर रिजल्ट पे सबकी नजर रहेगी, कैसा कंपनी रिजल्ट करता है क्वार्टर फोर में, पर ऊपर में पहला टारगेट 57 का है। तो बात करते हैं कि दूसरा टारगेट क्या हो सकता है। अगर शेयर इस प्राइस को तोड़ देता है, मतलब 57 के लेवल्स को तोड़ देता है, तो शेयर और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में करीब करीब 15% का और अपसाइड, मतलब शेयर करीब करीब 65 रुपए के प्राइस टारगेट की तरफ जा सकता है। तो 65 के रेंज के तरफ भी ये शेयर जा सकता है। एटलीस्ट ग्राफ तो यही बोल रहा है। मैंने आपको बार बार बताया इस वीडियो में कि 42 के लेवल्स पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो शेयर के लिए रेजिस्टेंस का काम करता था। तो इस लेवल्स पे नजर रखिए। पहला टारगेट 57 का होगा, दूसरा टारगेट 65 का होगा अगर शेयर ऊपर जाता है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स पे होगी नजर। और मैं वीकली टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में ये जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है वो काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि शेयर ने कहां पे रेजिस्टेंस फेस किया था। और 42 का जो लेवल है वो शेयर के लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस साबित हुआ था। 35 के लेवल्स पे भी शेयर में एक रेजिस्टेंस है, 35 36 का लेवल्स मान लीजिए, 32 के लेवल्स पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो शेयर ने इन सारे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और अब ये सपोर्ट के तरह यानी स्टॉप लॉस के तरफ काम कर रहा है। तो अब शेयर ने जब इस प्राइस को तोड़ा और इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, मतलब 42 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो ये शेयर 57 रुपीज तक गया था, और वहां से इस शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। तो पहला टारगेट जैसा मैंने बताया 57 का है,
उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 65 का है, एटलीस्ट ग्राफ तो यही बोल रहे हैं। अब मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाना चाहूंगा, और कंपनी के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में वो 26,134 करोड़ का था, जो कि एक राइज है, क्योंकि एक क्वार्टर पहले 23,292 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 22,275 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले। तो कंपनी ने रेवेन्यू के फ्रंट पे तो अच्छा किया था दिसंबर क्वार्टर में। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कंपनी का, और 708 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ये नंबर अच्छा लगता है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में 494 करोड़ का फिगर था, लेकिन एक साल पहले ये फिगर 1250 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट के फ्रंट पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा था, क्वार्टरली लेवल पे एक जंप देखने को मिला। उसे में नजर रहेगी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, जो मैंने ग्राफ में देखा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। पर ग्राफ पे नजर रखो, और साथ में इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है शेयर के बारे में, उस पे नजर रखो। मुझे लगता है कि शेयर, मैंने जो टारगेट्स बताए और लेवल्स बताए, उसको, इस शेयर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं और मार्केट का मूड कैसा रहता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मैंने ईमानदारी से वीडियो बना दिया है। और शेयर खरीदने से पहले अपना रिसर्च कर लेना, किसी के वीडियो को देख के शेयर नहीं खरीदना है, आप खुद भी स्टडी कर लो ग्राफ को, उसके बाद शेयर खरीदो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।